देखो ए बी और सी 5/3/2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, तो पहले साझेदार का नाम लिख देंगे, उसके बाद 2 और कॉलम बना देते हैं। पहले में पुराना प्रमाण, दूसरे में नया प्रमाण, तीसरे में त्याग का प्रमाण या लाभ का प्रमाण, जो भी मिले। माइनस में मिलेगा तो लाभ का प्रमाण, प्लस में मिलेगा तो त्याग का प्रमाण, जमा में मिलेगा तो त्याग का प्रमाण और उधार में मिलेगा तो लाभ का प्रमाण। माइनस प्लस अभी कम देखेंगे, हम उधार जमा को ज़्यादा याद रखेंगे। आज मैंने एक एप्लीकेशन भेजा था, देखिएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 साझेदार हैं। पहले तो 3 थे, ए बी और सी, और बाद में डी को प्रवेश दिया है ना। तो पहले ओल्ड रेशियो जो था पुराना, और बाद में जो न्यू रेशियो जो था नया। और यहाँ पे पुराने में तो डी होगा नहीं, यहाँ पे तो उसका कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पे क्रॉस कर दिया। अभी ए बी और सी 5/3/2 5/3/2 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार थे। तो 5/3/2 में इसको बांटेंगे तो टोटल उसका 10 हो रहा है। तो तीनों के बट्टे में 10-10 लिख देता हूँ मैं। क्लियर। तो अभी तीनों के बट्टे में हमने 10-10 लिख दिया। अब ए अपने भाग में से 1/20 भाग और बी अपने भाग में से 3/40 भाग डी के पक्ष में त्याग करेगा। अभी यहाँ पे वर्ड लिखा है में से, गुजराती में माथी एवं लखेलू है, फ्रॉम, इंग्लिश में फ्रॉम लिखा होगा, है ना। त्याग, डी के पक्ष में त्याग करेगा, मतलब में से लिखा है, इसका अर्थ है पूरे में से। पूरा मतलब कितना, तो पूरा हमें यहाँ पे गिनना 1, है ना। पूरा कितना गिनना पड़ेगा, 1। तो 1 में से 1/20 भाग दे दिया जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 3/40 भाग दे दिया जाएगा। यहाँ पे पूरा भाग गिना जाएगा 1, पूरा भाग गिना जाएगा 1, क्योंकि तीनों का टोटल करोगे तो 10/10 आएगा, वो 1 ही होगा। तो पूरा भाग 1 में से 1/20 भाग इसको दिया, इसके लिए त्याग किया, तो ये इसका त्याग हो गया। अच्छा, ये पूरे भाग 1 में से 3/40 भाग त्याग करेगा। सी के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका अर्थ है कि सी ने कुछ त्याग किया नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्रॉस कर दूँ। चलो, तो 1 में से 1/20 भाग देगा तो बचेगा कितना, 19 ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 1 में से 1/20 भाग देगा, ये पूरे में से 1/20 भाग देगा, तो पूरे भाग में से 1/20 भाग इसको मिलेगा, पूरे भाग में से 3/40 भाग इसको मिलेगा, है ना। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो डी के लिए लाभ हो जाएगा। तो पूरे भाग में से इसको कितना लाभ होगा तो वो देख लेते हैं। इसको मैं दोनों को 40 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो गया 2/40। तो ये 2/40 है, ये 3/40 है, तो इसको पूरे भाग में से 5/40 भाग मिल जाएगा। पूरे भाग में से 5/40 भाग इसको डी को मिल जाएगा। तो डी का नया प्रमाण में 5/40 हो सकता है, हम लिख दे सकते हैं। ओके, अभी 5/40 तो डी को मिलेगा। सी तो कुछ त्याग कर नहीं रहा है, मतलब 2/10 का 2/10 ही रहेगा। अगर उसको मैं 40 में कन्वर्ट करूँ तो 4 से गुणा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/40 हो जाएगा। तो ये सी और डी का तो नया भाग, नया प्रमाण मिल गया, 4/40 और 5/40, है ना। तो पूरा भाग 1 है, पूरे 1 भाग में से ये दोनों को मिल गया, तो उसका माइनस कर देंगे, तो बाकी का बचेगा, ए और बी का बचेगा। बाकी का जो बचेगा वो ए और बी का बचेगा, है ना, वो भी पता चल जाएगा। उसके अलावा दूसरा, यहाँ से सीधा सीधा देखें तो नया पुराने प्रमाण में से त्याग का प्रमाण उसका माइनस कर देते हैं। उसने कितना त्याग किया, 2/40 भाग त्याग किया, है ना। उसने खुद में से उतना भाग त्याग नहीं किया, नहीं तो वो गुणा करना पड़ता, खुद में से करते तो। लेकिन 1 का किया है तो वो गुणा गुणा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5/10 में से
5/10 को पहले 40 बना देता हूँ, बटे में समान बना देता हूँ। तो सबको मैं 4/4 से गुणा कर देता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा। इसको तो मैंने पहले से ही करके रखा है सी वाले को, है ना। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20/40, ये हो जाएगा 3 चौक 12/40 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8/40, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था। अभी 20/40 में से 2/40 का त्याग करेगा तो कितना बचेगा? 18/40। अच्छा, यहाँ पे 12/40 में से वो 3/40 का त्याग करेगा तो कितना बचेगा? 9/40। तो यहाँ पे हमको मिल गया, सबके टोटल देख लो, 18 + 9 + 8 + 5 करके देखो, आपका 40 आना चाहिए। अगर 40 आ जाता है तो आपका आंसर आ गया। तो 9 × 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40 हो गया। तो टोटल सबका करोगे तो 1 आ रहा है। तो ये आपका प्रमाण मिल गया, नया प्रमाण 18/9/8/5, है ना। तो ये आपका काम हो गया। अच्छा, त्याग का प्रमाण पूछा है तो दोनों का 2/40 है, तो ए और बी का त्याग का प्रमाण होगा 2/3। कितना होगा? 2/3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है नेक्स्ट सवाल। ए और बी 3/2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/10 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, जिसे सी ए और बी के पास से समान भाग में प्राप्त करेगा। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं सवाल को, क्योंकि जितना हम सवाल को समझेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होता जाएगा। सी तो पहले था नहीं, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। चलो, ए और बी था तो उसका प्रमाण कितना था? 3/2। 3/2 है तो टोटल कितना हो रहा है? 5 हो रहा है ना। तो दोनों के बट्टे में 5 कर देता हूँ और नीचे में कर देता हूँ 5/5 कर देता हूँ, मतलब 1 हो जाएगा। अभी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/10 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी को कितना भाग दिया? 1/10 भाग दिया। ओके, सी को 1/10 भाग दे देंगे, दोनों मिलके सी को 1/10 भाग दे रहे हैं, है ना। लेकिन ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, वो नहीं दिया है हमको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए दिया है कि सी जो है वो ए और बी के पास से समान भाग में प्राप्त करेगा। तो 1/10 को समान भाग में प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर, इसके समान भाग करने के लिए 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इसको समान भाग से प्राप्त करेगा, मतलब 1/10 को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। और ये भी एक समान भाग मतलब 1/1 होता है, और 1/1 में बांटेंगे तो 1/2 1/2 आ जाएगा। या फिर आधा आधा बांट लेंगे वो लोग, तो 1/, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। और इसको भी 1/20 मतलब 20 लाने के लिए कोशिश करें तो 2/2 से गुणा करें तो 2/20 हो जाएगा। क्लियर? इसको भी 20 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 2/2 करेंगे तो 2/20 हो जाएगा। और इन दोनों को भी 20 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12/20 और 5 4 दूनी 8/20। चलो, 12/20 में से 1/20 भाग इसको दे दिया, तो उसके पास नया प्रमाण के लिए कितना बचेगा? 11/20 बचेगा। इसी तरह 8/20 में से इसने 1/20 भाग उसको दे दिया सी को, तो उसके लिए कितना रह जाएगा? 7/20 रह जाएगा। तो नया प्रमाण कितना हो सकता है? 11/7/2 हो जाएगा। तीनों का टोटल चेक कर लेने का, 20 होना चाहिए तीनों का टोटल। और त्याग का प्रमाण कितना रहेगा? इसके लिए तो लाभ हो गया ना, माइनस में है ना, लेकिन उन दोनों के लिए त्याग हो जाएगा। तो त्याग का प्रमाण कितना है? 1/1। क्लियर? देखो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, सी को कितना चाहिए? सी को देना कितना है? कुछ सी को 1/10 भाग तो देना ही है, वो तो हमको बोला ही है। तो सी को 1/10 भाग कैसे दिया जाएगा? वो ए और बी के पास से आधा मतलब समान भाग में लेगा।
है ना। अगर सी को एक बिस्किट चाहिए तो आधा बिस्किट ए के पास से लेगा, दूसरा आधा बिस्किट बी के पास से लेगा, लेकिन एक बिस्किट का आधा आधा भाग करना पड़ेगा ना। तो सी को चाहिए 1/10 भाग चाहिए। देखिएगा यहाँ पे सी को जितना भी चाहिए वो वहाँ पे रखेंगे, है ना, लेकिन दोनों के पास से समान भाग में प्राप्त करेगा। भाई समान भाग कैसे गिनते हैं? समान भाग को हम ऐसा बोल सकते हैं, 1/1 बोल सकते हैं। समान भाग को क्या बोल सकते हैं? 1/1 बोल सकते हैं। अगर 1/1 बोलेंगे तो 1/1 में बांटना है तो दोनों का टोटल क्या होता है? 1 और 1, तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है जब हम 1/1 में बांटते हैं तो, है ना। तो 1/1 में हमको बांटना है, लेकिन किसको बांटना है? जिसका हमें समान भाग करना है। किसको समान भाग करना है? 1/10 का समान भाग करना है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? 1/20 हो गया, और ये क्या हो गया? 1/20, और बाकी का तो आपको समझ में आ ही गया है। क्लियर? चलो ये सवाल जो है ए, बी और सी 20%, 40% और 40% के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। डी को लाभ में से 1/भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। डी अपना हिस्सा बी और सी के पास से 3/2 के प्रमाण में प्राप्त करेगा। तो हम देखते हैं पहली बात तो यहाँ पे ओल्ड प्रमाण रहेगा, ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो रहेगा, और यहाँ पे हम जो प्लस में मिलेगा तो उसको हम सेक्रीफाइस मतलब त्याग कहेंगे, है ना। चलो अभी पहला ए, बी, सी और डी को दाखिल करना है। पहले तो डी था नहीं, तो डी में तो कुछ है नहीं, क्रॉस कर देता हूँ इसको ध्यान में नहीं लेना है। चलो वो तीनों का जो प्रमाण दिया है वो प्रतिशत में दिया है, मतलब बट्टे में हम 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20 के बट्टे में 100, 40 के बट्टे में 100 और 40 के बट्टे में 100। जब 100 है तो बहुत बढ़िया बात है। डी को लाभ में से 1/भाग देना है, तो समझ लीजिए यहाँ पे 100 भाग, कुल भाग कितना है? 100 का भाग है, तो लाभ में से 1/भाग देंगे तो उसको कितना प्रतिशत मिल जाएगा, है ना। तो मैं 100 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? 8 को नहीं बना सकता, चलो कोई बात नहीं। तो 8 और 100 दोनों को कुछ कॉमन निकल जाए तो 200 बना सकते हैं दोनों को। 1/8 भाग देना है ना डी को, तो वो सेक्रीफाइस भी उतना ही होना चाहिए ना बाकी तीनों में से। तो लेकिन उसको बट्टे में दोनों सभी का बट्टे में जो है कॉमन करना है हमको, है ना। तो पहले तो इसको 200 करना है, चलो वो कर देंगे बाद में। नए साझेदार के रूप में प्रवेश, डी अपना हिस्सा बी और सी के पास से 3/2 के प्रमाण में प्राप्त करेगा। चलो वो भी पहले कर दें। उसको कितना चाहिए? 1/8 भागे, और बी और सी के पास से प्राप्त करेगा, मतलब ए के पास से तो कुछ प्राप्त नहीं करेगा, तो ए में तो कुछ रहेगा नहीं, है ना। ए बोल रहा है भाई मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं दूंगा ठेंगा। बचा कौन सा? बी और सी। और बी और सी अगर देगा, अच्छा वो त्याग नहीं करेगा ना, न्यू प्रमाण में तो आएगा, त्याग नहीं करेगा, तो त्याग में रहेगा। वो त्याग में बोल रहा है कि मैं दूंगा ठेंगा, है ना। चलो तो बी और सी जो है वो 3/2 के, अभी इसके पहले वाले सवाल में समान भाग लिखा था तो हमने 1/1 में कर दिया था। यहाँ पे 3/2 दिया है तो यहाँ पे 3/2 लिख दूँ, और दोनों के बट्टे में 5 कर दूँ, क्योंकि दोनों का टोटल होता है 5। और उसका जो प्रमाण है वो है 1/8। 1/8 का भाग करना है ना उसको, तो कितना हो जाएगा? 3/8 × 40, और 2 एकम 2/8 × 40। अभी यहाँ पे बट्टे में 40 है तो यहाँ पे नॉर्मली 40 तो कर ही देता हूँ पहले, है ना। 5/5 तो क्या हो गया? 5 एकम 5/40। अभी ये 40 और 100 को कॉमन करना है, तो मुझे 40 को और 100 को कॉमन करना है तो 200 कर सकता हूँ, है ना। इसको मैं और 5 से गुणा कर दूँ तो 200 हो जाएगा, 15/200। इसको मैं और 5 से गुणा कर दूँ तो 2×5 = 15, 2×5 = 10/200 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं और 5 से गुणा कर दूँ तो 25/200 हो जाएगा। वैसे भी देखो 15 और 10 का जो त्याग करेगा तो 25 का लाभ होगा ना, लाभ है, इसलिए उसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ, कोष्टक में लिख रहा हूँ। चलो अभी यहाँ पे भी 200 करना पड़ेगा तो 2 से गुणा कर देता हूँ,
तो 40/200, यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ तो अगेन 80/200, अगेन मैं 2 से गुणा यहाँ पे कर दूँ 80/200। चलो 40/200 में से कुछ नहीं जाएगा तो कितना रहेगा, 40/200 ही रहेगा। 80/200 में से यहाँ पे जा रहा है 15/200 जा रहा है, तो कितना रहेगा 65/200। और यहाँ पे 80/200 में से 10/200 जितना भाग जा रहा है, बराबर कितना बचेगा 70/200। और यहाँ पे 1/8 है तो उसको मैं 25 से गुणा कर देता हूँ तो हो जाएगा मेरा 200, 25 से कम 25/200। कुल मिला के प्रमाण कितना हो गया 40/65/70/25। सबको मैं 5 से भागूँ तो 5 8 40, 5 13 65, 5 14 17 और 5 5 25। यहाँ पे त्याग का प्रमाण कितना हो गया 15/10, तो इन दोनों को 5 से भाग कर दूँ तो यहाँ पे मिलेगा 3/2। और वैसे भी ये त्याग का ही प्रमाण है, देखो आप देख सकते हो त्याग में प्राप्त 3/2 के प्रमाण में त्याग वो प्राप्त करेगा लाभ, मतलब उसको वो लोग त्याग करेंगे। क्लियर हुआ ये सवाल? ए और बी एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उन्होंने सी को लाभ में 1/5 देने की शर्त से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी अपने भाग में से 1/15 भाग ए के पास से और शेष भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान है। चलो हमारे पास ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है। ए और बी पेढ़ी के साझेदार हैं तो उसका कोई प्रमाण दिया नहीं है, तो एक में एक समझा जा सकता है। तो दोनों के बट्टे में 2 लिख सकता हूँ क्योंकि टोटल जो है उन दोनों का वो 2 हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सी को लाभ में 1/5 भाग देने की शर्त से प्रवेश किया। मतलब सी को कितना भाग देना पड़ेगा 1/5 भाग देना है। तो 1/5 भाग सी को मिलेगा, मतलब सी का लाभ कितना होगा 1/5 होगा, जो उन लोगों का सेक्रीफाइस होना चाहिए, है ना। तो सेक्रीफाइस तो वो लोग करेंगे, लेकिन कौन से भाग में करेंगे, किस हिसाब से करेंगे सेक्रीफाइस, त्याग कितना करेंगे। तो उसमें दिया है कि सी जो है वो अपने भाग में से लिखा है, मतलब कुल में से 1/15, अपने भाग में से कुल का 1/15 का नहीं लिखा है, मतलब कुल का 1/15 मतलब सीधा सीधा कुल कितना होता है 1 होता है, 1 का गुणा 1/15 मतलब 1/15 ही होगा ना। अगर अपने भाग का लिखा होता तो 1 की जगह पे उसका भाग कितना 1/2 वो लिखा जाता यहाँ पे। तो 1/15 भाग त्याग करेगा, तो 1/15 भाग तो सी की ओर से मिल रहा है, बाकी का कितना बचेगा वो 1 की ओर से लेना है। तो 1/5 इसको चाहिए, लेकिन मतलब उसको 15 में बट्टे में कर दूं तो कैसा रहेगा, बट्टे में 15 आ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 3/5 या 15 हो जाएगा। जो 3/15 में से 1/15 तो सी दे रहा है, तो ए कितना देगा, तो ए जो कितना देगा 3/15 में से 1/15 सी दे रहा है वो माइनस कर देते, तो ए कितना देगा, बी दे रहा है तो 2/15 देगा, 2/15 देगा ना ए। तो वो क्लियर हो गया, ये 2/15 देगा, लेकिन अभी भी सबके बट्टे में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 15 है। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 15 से गुणा कर दूंगा। ओके मैं समझाता हूँ, पहले यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 कर देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो है क्या लिखा है कि सी अपने भाग में से 1/15 भाग ए के पास से, सी जो है उसको कितना चाहिए,
1/5 भाग चाहिए, है ना। लेकिन अपने भाग में से 1/15 भाग, उसको 1/5 चाहिए, मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं कि 3/15 चाहिए। वो 3/15 भाग जो है वो 3/15 में से वो 1/15 भाग किसके पास से लेगा? ए के पास से लेगा। ए के पास से कितना लेगा? तो 3/15 में से 1/15 भाग ए के पास से लेगा, और कितना कम पड़ेगा उसको? सी को। हाँ, तो 2/15 किसके पास से लेगा? ए के पास से लेगा। हाँ, तो वही हुआ ना, 3/15 में से 1/15 तो उन्होंने दे दिया बी ने, तो बचेगा कितना उसका? सी ए को देने का 2/15 बचेगा। चलो अभी इसको भी 2/15 जो है उसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 2/30 हो गया। इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो इसका भी 2/30 हो गया। इसको ऊपर का 4/30 होगा, ऊपर का 4/30 कर देता हूँ। ये 2/30 हो गए, और ये 3/15 है, तो इसको भी मैं 30 कर देता हूँ, तो 2 से गुणा कर देता हूँ, तो तुम 3 दूनी 6/30। अब चेक कर लो ये लाभ कितना है? 6/30, और त्याग कितना है? 4/30 और 2/30। तो त्याग का प्रमाण तो मिल गया 4/2, या फिर इसको बोल सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे हम नया प्रमाण ढूंढेंगे ए और बी, ए बी सी का। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/30 हो जाएगा। और यहाँ पे 15/30 में से 4/30 वो दे देगा, तो बच जाएगा 11/30। इसी प्रकार ये 15/30 में से 2/30 दे देगा, तो बच जाएगा 13/30, है ना। तो नया प्रमाण इसका क्या हो गया? 11/13/6, टोटल करके देखो 30 होना चाहिए। तो 13 और 11 24, 24 और 6 30 हो रहा है। क्लियर?